गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर लेसन क्लासेस। हमारा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चल रहा था, उसमें हमने एक पार्ट कल किया था। वेलकम टू आवर सेकंड लेक्चर ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कर लिए। बेस्ड ऑन ऑल दैट हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए, जैसे आपने देखा था लास्ट लेक्चर में। अब आज हम चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करने से पहले आपको हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्योंकि ये चीज़ है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वो आपके बेसिकली सिलेबस में 12th क्लास में आती है। तो 11th के बच्चों को हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो, बट एक बार आप थोड़ा सा हल्का फुल्का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख लेंगे अगर, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करना उसका कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर भी बेसिकली ये टॉपिक आज का है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के बारे में। सबसे पहला फंक्शन है मेरा साइन इनवर्स एक्स। हमें पता है यहाँ पे x जो है इस बार मेरा क्या है, एक नंबर है। साइन इनवर्स के अंदर जो डोमेन होती है वो एक नंबर होता है, निकल के बाहर आंसर एक एंगल आता है। इसका डेरिवेटिव होता है √1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मॉड x शुड बी लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा अगर मॉड x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका डेरिवेटिव अगर आप सिंपली करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं डिराइव। सपोज मैं y ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू मेरा साइन इनवर्स x है, जिसका मेरे को डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ से साइन इनवर्स इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा ये, या कह लो दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया तो यहाँ साइन इनवर्स कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये साइन y इज इक्वल टू एक्स। अब मेरे को फंक्शन देखो, फंक्शन मैंने y लिया था तो मेरा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, मुझे dy बाई dx चाहिए। मेरा अल्टीमेट एम ये है। यहाँ पे मेरे पे एक तरफ x है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। तो राइट हैंड साइड में dx बाई dy आ जाएगा, जो मेरा आंसर आ जाएगा उसको मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा, तो मेरा अल्टीमेट एम क्या है वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से साइन y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा मेरा, cos y, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, cos y। मुझे dy बाई dx चाहिए था, तो यहाँ से dy बाई dx कितना आ जाएगा मेरा 1 अपॉन cos y। मुझे डेरिवेटिव cos की टर्म y की टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे किसकी टर्म्स में चाहिए, x की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव भी मैंने x की टर्म्स में ही किया है। अब देखना जरा, अगर sin y मेरा x है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि cos y मेरा √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। चाहे तो यहाँ से आप ट्राइंगल में ले जा सकते हैं, या सिंपली cos क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कितना हो गया है cos y की वैल्यू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपने क्या किया, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव डिराइव कर लिया। ठीक, हर बार डिराइव नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, साइन इनवर्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव याद कर लिया 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक, बात यह है कि हम बार बार ना निकाल के इसको क्या करते हैं, एक बार हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके कर रखे हैं, स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, बाद में जहां जरूरत पड़ेगी एज इट इज उसको उठा के यूज कर लेंगे। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉज इनवर्स का जो डेरिवेटिव हो जाएगा उसमें बस एक माइनस आ जाएगा, और बाकी पूरा का पूरा साइन इनवर्स जैसा ही डेरिवेटिव है इसका भी। तो जहां जहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया था मैंने आपको, तब मैंने क्या कहा था, जिन जिन के आगे को लगा था उनके डेरिवेटिव नेगेटिव में थे, कॉज, कॉट और कोसेक। यहाँ पे भी क्या है, जिन जिन के आगे को लगा होगा देखने को मिलेगा आपको, उनके डेरिवेटिव जो है नेगेटिव में मिलेंगे। अगर साइन इनवर्स का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कॉज इनवर्स का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव है मेरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स का कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव है हमारा जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे। सिमिलरली सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड x और अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 है। ध्यान देना, जो साइन का था वहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 है कोसेक में, और कोसेक का क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा आगे, 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव, जो हम डायरेक्टली एज सच इसको क्रैम कर लेंगे या याद कर लें आप, और डायरेक्टली जहां इसका इस्तेमाल होगा वहां हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये था मेरा ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव। देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। देखना क्या बोला है, y इज इक्वल टू सीकेंट, और अंदर क्या है, सीकेंट के अंदर एंगल tan इनवर्स x, देन dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे इसका dy बाई dx निकालना है मुझे। ठीक, तो यहां से तो सिंपल आपको दिख रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, सीकेंट है, सीकेंट के अंदर एंगल दे रखा है। तो यहां से अगर मैं इसका dy बाई dx निकालने जाऊंगा, तो सबसे पहले तो सीकेंट का फंक्शन है, सीकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट x, x की जगह क्या है मेरा tan इनवर्स x इंटू tan x।
सीकेंट एक्स टेन एक्स, टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, साथ में अब x की जगह x ना होके क्या था tan इनवर्स x, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग एक बार tan इनवर्स का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो यहां से मैं कहां पहुंच चुका हूं अब, सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x, चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो हमने देखा था पीछे। अब मुझे dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पे निकालना है, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो यहाँ tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 4, तो ये क्या बन गया सीकेंट पाई बाय 4। जो आपने tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने पढ़ी होगी उन्हें पता है tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है मेरा, पाई बाय 4 इंटू tan इनवर्स और tan तो कैंसिल हो ही जाने हैं, यहाँ पे आ जाना है सिंपली x इंटू 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, तो सीकेंट पाई बाय 4 इंटू 1, या कह लो 1/2, ऐसा कुछ आ गया। अब सीकेंट पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, सीकेंट पाई बाय 4 कितना होता है, कॉस पाई बाय 4 का उल्टा, यानी कि √2 इंटू 1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा डेरिवेटिव 1/√2। तो क्या हो गया मेरा आंसर 1/√2। क्या किया यहाँ पे, सिंपल हमने सीकेंट का फंक्शन था, इन्वर्स लगाया नहीं। हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई बच्चा इसको दूसरी तरह से करना चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर सकता है बिल्कुल। अगर मैं x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दूं, x की जगह tan थीटा इसी में सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सीकेंट tan इनवर्स x की जगह मैंने tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से tan इनवर्स और tan कट जाएगा, क्या बच गया केवल सीकेंट थीटा। अब थीटा क्या है मेरा, देखना tan इनवर्स x है यहाँ पे, तो आप सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव निकाल लो, सीकेंट x tan x, और x की जगह क्या पुट कर दो वापस tan इनवर्स x, और वापस वैल्यू पुट कर देना है एट x इज इक्वल टू 1। तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सीकेंट थीटा tan थीटा, थीटा की जगह वापस tan इनवर्स पुट कर दो, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो क्या बच जाएगा मेरे पे केवल x, और यहाँ बच जाएगा सीकेंट ऑफ tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है फिर से पाई बाय 4, तो सीकेंट पाई बाय 4 इंटू x की जगह 1। तो आंसर आपका अल्टीमेटली 1/√2 ही आना है, चाहे आप सीकेंट का फंक्शन लेके करें, चाहे x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें। tan थीटा क्यों सब्स्टिट्यूट किया, ताकि tan इनवर्स से tan क्या है कैंसिल हो जाए मेरा, ठीक। आखिर में थीटा को वापस tan इनवर्स x आपको पुट करना ही पड़ेगा, क्योंकि थीटा मैंने अपनी मर्जी से लिया है, क्वेश्चन में मेरे पे कहीं पे भी थीटा नहीं था, तो डेरिवेटिव आखिर में आपको x के टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा, ठीक। ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बिल्कुल बेसिक सवाल कि कैसे करेंगे। एक सवाल और देखना क्या बोला है इसने यहाँ, y इज इक्वल टू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके x तक समेशन हो रहा है, अंदर फंक्शन दिया है tan इनवर्स 1/1 प्लस r स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स। अब देखना इसका अगर मैं dy बाई डी एक्स करने जाऊं tan इनवर्स का, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह जो है उसका डेरिवेटिव करना शुरू करूंगा, ठीक है, फिर उसका समेशन करूंगा, तो यहां से चीजें बहुत लंबी पड़ जाएगी। तो क्या करता है, मेरे को जो एक्सप्रेशन दिया है अंदर, एक्सप्रेशन दिया है उसको मैं जरा सिंप्लीफाई करता हूं। एक्सप्रेशन मेरे को ऐसा कुछ दिया हुआ है, tan इनवर्स 1/1 प्लस r स्क्वायर। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, उसके बाद समेशन के बारे में सोचता हूं। तो देखना आपने जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ा था, तो सीक्वेंस सीरीज में इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम था, जहां हम क्या बनाते थे, ऊपर इसका डिफरेंस नीचे इसके सम के बराबर बनाते थे। तो यहां से क्या करूंगा मैं, 1/1 प्लस, यहां से r कॉमन लिया तो कितना बच गया, 1 प्लस r कॉमन ले लिया, और जो ऊपर 1 लिखा है उसको कैसा लिख लेता हूं मैं, r प्लस 1 माइनस r, ऐसा कुछ लिख लेता हूं। बाहर क्या है, tan इनवर्स है ही है, r प्लस 1 माइनस r से r कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही बचा, नीचे क्या कर दिया 1 प्लस r ब्रैकेट में 1 प्लस r, ऐसा कुछ है। तो देखना ऊपर डिफरेंस है, नीचे क्या है, उन दोनों का ही सम है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ये बन जाएगा मेरा आखिर में tan इनवर्स, देखना tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ऐसा कुछ है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसा लिख सकता हूँ, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ऐसा ही दिख रहा है। अगर a में r प्लस 1 ले लूँ और b r ले लूँ, तो ये अल्टीमेटली किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। तो यहीं पे वो चीज़ सब्स्टिट्यूट करके क्या लिया मैंने, tan इनवर्स a क्या है r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स b क्या है मेरा r। तो ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन था अब वो मेरा इस चीज़ में सब्स्टिट्यूट हो चुका है।
अब मेरे को क्या करना है, बस यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेके x तक सब्स्टिट्यूट करनी है और इसका समेशन करते जाना है। तो अगर एक्सप्रेशन मेरा कुछ ऐसा है, तो अब यहाँ पे मैं अगर r इज इक्वल टू 1 पुट करूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, r की वैल्यू 1 के लिए। फिर r की वैल्यू 2 के लिए ये एक्सप्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। r इज इक्वल टू 3 के लिए बन जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। सो ऑन r की वैल्यू कहाँ तक पुट करनी है आपको, x तक। क्वेश्चन में कहाँ तक समेशन दे रखा है उसका देखना जरा। क्वेश्चन में r इज इक्वल टू 1 से लेके r इज इक्वल टू x तक का समेशन दे रखा है। तो यहाँ पे अगर इस समेशन को मैं r इज इक्वल टू x तक ले जाऊँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब क्या करना है मुझे इस क्वेश्चन में, इसका समेशन ऐड करना है। तो देखना यहाँ से tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 5, ये सब का सब कैंसिल होता हुआ जाएगा और आखिर में क्या बच जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बचा आपका tan इनवर्स 1, यानी कि इस वाले से ये कैंसिल हो रहा है, इस वाले से ये, इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा मेरे पे आखिर में, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 वापस कितना हो जाता है मेरा, पाई बाई 4। यहाँ क्या बच गया मेरा, tan इनवर्स x प्लस 1। tan इनवर्स x प्लस 1 किसी पॉइंट पे नहीं पूछा है, केवल dy बाई dx पूछा है। तो जो मेरा एक्सप्रेशन था वो चेंज हो चुका है tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस पाई बाई 4 में, ये बन चुका है y। यहाँ से अब मैं dy बाई dx निकालने जाऊँगा तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है मेरा x प्लस 1, और x प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे ऊपर तो वो 1 आना है वापस, माइनस पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मेरा dy बाई dx निकल के कितना आ गया, 1/1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि अगर आप देखें एक्सप्रेशन तो ये बी आंसर है, ये आपका सही आंसर है। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको अगर कंफ्यूजन है इसमें तो क्या किया हमने, मेरे को एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिया था कि मैं इसका अगर डेरिवेटिव करने जाता इन्वर्स की तरह तो क्या हो जाता, बहुत लंबा पड़ जाता और कोई पर्टिकुलर पॉइंट भी नहीं दिया जहां मैं इसका डेरिवेटिव चेक कर पाता। तो मैंने क्या किया, मेरे को पता है समेशन करना आखिर में, है ना, और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस सीरीज में देखे हैं जहां मैं क्या करता हूं, नीचे उनका एडिशन और ऊपर उनके सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेता हूं उसे। बाहर tan इनवर्स था, क्या किया मैंने, नीचे में से r कॉमन लिया तो 1 प्लस आर, अंदर बच गया 1 प्लस आर। न्यूमिनेटर में क्या किया मैंने, r प्लस 1 माइनस आर, r से r कैंसिल होगा, रहेगा 1 ही। तो यहां से क्या बन गया, ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया। a और b की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी, यहां से मेरे को ये एक्सप्रेशन मिल गया। उसके बाद क्या किया मैंने, यहां पे वैल्यू पुट करनी शुरू की, वैल्यू पुट करनी शुरू की, r की वैल्यू 1 से लेके x तक पुट करनी शुरू की तो 2 कैंसिल हो रहा था, 3 3 4 4, आखिर में मेरे पे जो एक्सप्रेशन बच गया समेशन का, उसको मैंने y कंसिडर कर लिया और y का डेरिवेटिव निकालना था विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका डेरिवेटिव निकाला मैंने tan इनवर्स x का। तो यहां से जो मेरा आंसर था ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी वो था करेक्ट। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी बुक्स में बहुत सारे, जहां पे आपको क्या है, कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ चीजें क्लिक करानी पड़ेंगी जहां से आपको ये एक्सप्रेशन जो है एक सिंपलर फॉर्म में मिल सके, जैसे मैंने किया इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हम पढ़ेंगे कि सपोज मेरे पास इनवर्स का कोई फंक्शन ऐसा है जहां पे मैं क्या करता हूं, मेरे को इनवर्स का अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन करूं तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन करूंगा जहां से मेरा क्वेश्चन ईजी बने। जैसे कि कहीं पे आपको अगर ऐसा दिख जाए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी टर्म, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर कुछ ऐसा दिख जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम अमूमन क्या करेंगे, x की जगह a tan थीटा या a cot थीटा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। देखना यहाँ पे अगर मैंने x की जगह a tan थीटा पुट किया तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर दोनों में से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से a बन जाएगा, अंदर बच जाएगा मेरे पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि सीकेंड स्क्वायर, और बाहर आके क्या बन जाएगा, वो सीकेंड। तो क्या होगा, इससे मुझे इस अंडर रूट से क्या मिल जाएगी, निजात, यानी ये बाहर चला जाएगा अंडर रूट, सारा का सारा टर्म स्क्वायर की टर्म्स में आके a सीकेंड थीटा टाइप का कुछ बन जाएगा ऐसा। सिमिलरली अगर कुछ कांस्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है किसी एक्सप्रेशन में, तो वहां क्या कोशिश करेंगे हम, a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करने की। रीजन सिंपल है, a साइन थीटा पुट करूंगा तो a स्क्वायर में से a बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर, और अंडर रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, वो कॉस।
क्या है मेन मोटिव हमारा, इस अंडर रूट से निजात पाना, क्योंकि अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सिंपल अगर कोई एक्सप्रेशन मिल जाए उसका डेरिवेटिव तो मुझे मालूम है। सिमिलरली इस बार अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलेगा तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे ए सीकेंट थीटा, फिर देख लीजिए आप रीजन क्या है, सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 मिल जाएगा, जो कि बन जाता है हमारा टेन थीटा बाहर, टेन स्क्वायर थीटा बाहर आके बन जाएगा टेन थीटा। सिमिलरली अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिले, यहाँ पे ए कॉस थीटा पुट करेंगे। ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है, ये आपको करने पड़ेंगे जब क्वेश्चन आपके पास सामने आएगा और आप क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जा रहा होगा। इजी फॉर्म में करने के लिए आपको ये सब्सटीट्यूशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या बोला, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ए टेन थीटा ए कॉट थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या करेंगे ए सीकेंट थीटा या ए कोसिकेंट थीटा। इस तरीके के सब्सटीट्यूशन करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि ये सब्सटीट्यूशन एक्चुअली होंगे कैसे। सपोज मेरे पे क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में है x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या बोला है देन dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। ठीक, अगर मैं नॉर्मल तरीके से जाऊँ, इसको y लेके dy बाई डी एक्स करूँ तो tan इनवर्स का अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह इतना बड़ा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव दोबारा करना चेन रूल से, क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, सबसे पहले तो ये tan इनवर्स के जो अंदर चीज़ें हैं इनको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। tan इनवर्स के अंदर चीज़ें क्या थी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है tan इनवर्स के अंदर। क्या बोला था यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी फॉर्म है। तो अगर मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाऊं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीजें हैं तो क्या पुट करूंगा, या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। दोनों में से देखता हूं मेरे पे कौन सा बेनिफिशियल हो रहा है। अगर मैं एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करता हूं तो यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस यहां आ जाएगा ए कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस, यानी ऊपर कुछ बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टाइप का, नीचे बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टाइप का। पर क्या वो मुझे बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं अगर उसको फिर और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो अगर मैं कॉस से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा यहाँ tan थीटा -1, जबकि मुझे 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा पता है, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला है वो। तो क्या करता हूं यहाँ पे मैं x की जगह a cos थीटा या सिंपली cos थीटा ही पुट कर लेते हैं, बात एक ही पड़ जानी है, a cos थीटा पुट करता हूं तो यहाँ क्या बन गया मेरा tan इनवर्स, x की जगह क्या पुट किया मैंने a cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर यहां दिक्कत करेगा इसलिए क्या करता हूं, इस ए को भी हटा देता हूं, सिंपली कॉस स्क्वायर पुट करता हूं। एक्स की जगह क्या पुट किया मैंने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है आपको कैसा दिखेगा, ये tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ऐसे एक्सप्रेशन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार देखने को मिले होंगे। क्या करते हैं वहाँ पे हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को ऊपर नीचे, कॉस से डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। अब ये अगर ध्यान से देखा जाए तो अंदर जो चीज़ है ये है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला, tan ए पाई बाई 4 यानी कि 1 माइनस tan बी tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan बी, tan ए फिर से कितना है 1 और tan बी कितना है tan थीटा। तो यहाँ से पुट हो गया मेरा ये tan इनवर्स, अंदर बन गया ये tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बच गया आखिर में एक्सप्रेशन पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा मैंने अपनी मर्जी से लिया था, अगर आपने देखा हो क्वेश्चन में कहीं थीटा नहीं था, थीटा मैंने अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट किया, एक्स क्या पुट किया कॉस थीटा। तो यहाँ से मेरा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स मैं थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये मेरा बन गया फंक्शन, मुझे चाहिए डेरिवेटिव इसका dy बाई डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट है 0 माइनस कॉस इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा एक्सप्रेशन।
अब देख लीजिए आपका ये भी आंसर बी है आपका लास्ट क्वेश्चन की तरह 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या किया हमने सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले हमने देखा कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो वहां मैं या तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकता था। ए अगर दिक्कत कर रहा है तो ए हटा दो। ए का मोटिव क्या था कि बाहर आके ए कॉमन लेके कट जाएगा, बट यहाँ पे दिक्कत कर रहा था ए, तो क्या किया मैंने यहाँ पे सिंपली कॉस थीटा लिया, ये बन गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे एक्सप्रेशन आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार किए हुए हैं। क्या आ जाएगा ये tan π/4 माइनस थीटा, यहाँ से π/4 माइनस थीटा बच गया और थीटा की जगह वापस मैंने कॉस इनवर्स एक्स सब्स्टिट्यूट कर दिया और डेरिवेटिव आ गया मेरा आखिर में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या किया हमने, डेरिवेटिव किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बाय सब्स्टिट्यूशन। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ना प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं आती हैं, जैसे कि डायरेक्ट आप इनवर्स का फॉर्मूला लगा दे, वहाँ पे ऑलवेज क्या है आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उस पर पकड़ होनी चाहिए, प्लस पता होना चाहिए कि क्या सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पे क्या बेनिफिट मिलना है क्वेश्चन में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बिना सब्स्टिट्यूशन के आप करने बैठेंगे बहुत लंबा टाइम ले जाएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। तो एक अगले लेक्चर में आपके पास ले जाएंगे हम आपको कहाँ पे, इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव प्लस आपके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट प्लस लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की तरफ। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।